अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ छिलकों वाली माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। आपको मैं बताऊंगी कि जो दाल जो छिलकों के समेत होती है माश की, उसको हम कैसे पकाएंगे। इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अब देखें इसके जो छिलके हैं ये उतरना शुरू हो गए हैं। अब मैंने इनको अच्छी तरह से ऐसे हाथ के ज़रिए इनको मला है ताकि इनके जो छिलके हैं ये आपस में उतर जाएँ। जब सारे छिलके अच्छी तरह उतर जाएँ तो फिर के बॉल को इस तरह हिलाना है और ये जो छिलके हैं ये ऊपर से इस तरह निकलना शुरू हो जाएंगे। इस अमल के ज़रिए देखें मैंने सारे छिलके जो थे दाल से उतार दिए हैं। इसी तरह आप जितना इसको करेंगी ये उतने ही दाल जो है ये छिलकों के साथ ख़त्म होती जाएगी। थोड़े बहुत इसके साथ रह जाएंगे, बाकी ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। छिलके उतारने के बाद अब मरला आता है दाल को साफ़ करना। तो दाल को हम साफ़ कैसे करेंगे, आपने इसी तरह बोल को उठाना है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पानी और ये जो छिलके हैं इस तरह जाते और थोड़ी थोड़ी सी दाल को आपने हाथ में इस तरह लेना है और इसको फिर इस तरह साफ़ करना है। अब जब हाथ में आपने दाल ले लेनी है तो फिर आपने इस तरह करके इसको चेक करते रहना है। अगर इस तरह देखें ये इस तरह की दाल हो वो आपने निकाल देनी है और इसके अंदर जो भी आपको पत्थर वगैरह जो नज़र आए या इस तरह ये जो साबुत दाल होती है ये आपने इसके अंदर से सारी इस तरह करके निकालते जाना है और फिर इस पानी को उठा के इसके अंदर डालना है और फिर इस तरह करके इस अमल के ज़रिए आपने थोड़ी थोड़ी सी दाल को हाथ में लेते जाना है और फिर उसको इस तरह करके साफ़ करते जाना है। ये देखें जिस तरह के मैं कर रही हूँ, देखिए इस तरह ये सारी दाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होती जाएगी। इस तरह दाल को साफ़ करना बहुत आसान है। आप बग़ैर धुली हुई दाल को भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इससे ये अमल ज़रा बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि दाल गीली होती है और फ़ौरन ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कुंग के बग़ैर वाली दाल पकाते हैं क्योंकि वो केमिकल लगा के उतारे होते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन इस दाल का टेस्ट अपना है। इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके इस अमल के ज़रिए जितने भी इसमें साबुत वो हैं दालें वो निकालती जाऊंगी और इसको साफ़ करती जाऊंगी। अब देखिए 1.5 पाव मैंने माश की दाल छिलकों समेत ली थी, जिसका मैंने आपको धोने का और साफ़ करने का तरीका बता दिया है कि कैसे इसको छिलके वगैरह उतारने हैं। यहाँ पे मैंने अदरक लिया है, आप देख रही हैं 1 से 2 इंच है। 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के इसके लिए हैं लहसुन के, और ये 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। अब इन सब चारों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करूँगी। अब पतीली में मैं सबसे पहले दाल को डालूँगी। लहसुन और अदरक और टमाटर और जो हरी मिर्चें की जो मैंने पेस्ट बनाई है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। 2 गिलास पानी, ये देख लें पानी गिलास की शेप, ये 2 गिलास पानी जाएगा। पानी आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना होता क्योंकि इसको इसी पानी में हमने खुशक करना है, खाना भी है और खुशक भी करना है। ये 2 गिलास पानी इसके अंदर चला गया। 1 नमक जो है खाने का इसमें जाएगा चम्मच। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा। लाल मिर्च पाउडर मैंने कम इसलिए डाला है कि मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अगर आप वो कम करती हैं तो फिर आप लाल मिर्चों की मकदार ज़्यादा कर सकती हैं। दरमियानी आंच में पकाएंगे, ढकना बिल्कुल भी नहीं है, इसको ऐसे ही पकने देंगे। बस एक दफ़ा आप इसको हल्का हल्का मिक्स कर लें, फिर इसमें आपने चमचा बिल्कुल नहीं चलाना। आधा घंटा हो गया है दाल को पकते हुए। अब मैंने इसमें बिल्कुल चमचा नहीं चलाया, इसको इसी तरह ही मैंने पकने दिया। पानी देखें इसका बिल्कुल खुशक हो गया है। अब मैं चेक करूँगी कि ये गल चुकी है। लेकिन दाल जो है वो गल चुकी है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। इसको भी मैं इसी तरह ही छोड़ दूंगी। चूल्हा आपने बिल्कुल बंद नहीं करना क्योंकि हल्का हल्का पानी हमें साइडों पे नज़र आ रहा है।
फ्राई पैन में मैंने यहाँ हाफ़ कप ऑयल लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन लिया है, इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 3 अदद मैंने लाल मिर्च ली हैं, ये मैं इसके अंदर डालूँगी और इनको सूट करूँगी। अब देखें लाइट गोल्डन कलर का लहसुन हो गया है, मैं इसको इसके अंदर तड़का लगाऊंगी। देखिए पानी भी इसमें बिल्कुल खुश हो गया। अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया। मैं इसके लास्ट में इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। माश की दाल तैयार है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ मुझे अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।